साथियों, गुड मॉर्निंग। यही है क्वांटम मैकेनिक्स। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटी तो नहीं है लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष में तो बहुत छोटी है ना, अंतरिक्ष के सापेक्ष में बहुत छोटी है, तो वो कण माना जा सकता है। हम भी इनकी गति, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इनका अध्ययन होना चाहिए तो कुछ नई बातें निकल के आ सकते हैं सामने। यही क्वांटम मैकेनिक्स है, दिस मे बी क्वांटम फिजिक्स, जस्ट क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स जब क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी। कभी ऐसा लगता था कि फिजिक्स के सारे रूल जान लिए, गैस के नियम आ चुके थे, परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हो चुकी थी, स्नेल के नियमों द्वारा हाइगन्स का सिद्धांत आ चुका था और बहुत चीज़ें आ गई थी। इलास्टिसिटी, स्विच तनाव, विस्कोसिटी, सब की व्याख्या हो गई थी, हीट की व्याख्या हो गई थी, सब कुछ जान लिया हमने। फिजिक्स में कुछ नहीं चाहिए। उसी समय आया मैक्स प्लांक का थ्योरी, वो जाके छोटे छोटे पैकेज देना बोला गया क्वांटा, और लोगों ने शुरू में थ्योरी का मजाक उड़ाया कि व्हाट रविश। लेकिन जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हुई जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे ही एक फोटोन किसी धातु पर पड़ता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी निकल जाता है, टाइम लैग नहीं होता, इसकी व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाती। जैसे किसी गाँव क्षेत्र के इलाके में बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ बातें आती हैं कि उनकी व्याख्या नहीं हो पाती है। तो उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या नहीं कर पाई क्लासिकल फिजिक्स। कृष्ण पिंडों का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो तब क्वांटम मैकेनिक्स प्लांक को बुलाया गया, प्लांक के सिद्धांतों को बुलाया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो व्याख्या की। आज सोलर लाइट, सोलर पैनल, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कुछ भी आपके पास है, एक क्वांटम मैकेनिक्स की फ्रेम है। और हर क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत है। ब्रह्मांड में एक घटना एक जगह घटित हो रही है तो दूसरी जगह भी हो रही है, छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। अब मजाक में ही ले लीजिए, अभी बादल फटा था, लगा ली, एक फरारी में फट गया, आप इसको क्या दिक्कत है, वो थोड़ा यार क्या बड़े बकवास है, और ऐसा नहीं है। चलो इसको मजाक मान लिया जाए तो बुरा हुआ जो हुआ, बादल क्यों फटा है, उसके बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल के रेडिएशन जो है, मोबाइल का विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसका असर पड़ रहा हो, क्योंकि बादलों में भी विद्युत है, कई बीमारियों का इलाज है, अंतरिक्ष में कई पिंडों के स्टडी हैं, ब्लैक होल है, सितारा कब बनता है, कब मरता है, ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, गैलेक्सियाँ कितनी बड़ी हैं, कितनी दूर जा रही हैं, इत्यादि इत्यादि। अभी सुनीता विलियम्स ने बोला कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिया अंतरिक्ष में, देखा ऐसा इमेज दुर्गा माता जैसा, सनातन धर्म बताते हुए। विदेशियों ने हमारे धर्म ग्रंथों से बहुत कुछ लिया। मैक्स मुल्लर यहाँ से बहुत कुछ ले गया था, उसने जर्मनी में उन ग्रंथों को छापा। खुद श्रोडिंगर ने भी माना कि मैंने हिंदू वेदों से ये सिद्धांत लिया है। मनुष्य की गति, गाड़ियों की गति, पेड़ पौधों का इस प्रकार का है, तो क्वांटम फिजिक्स उसकी व्याख्या कर सकता है, करता है। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई थी और सैकड़ों इस तरफ भी हो गई। ये बहती नदी है, समुद्र में मिलती है, फिर भाप से ऊपर उड़ती, फिर बादल से बरसती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये एक प्रकार का।